सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो ताम्र पाषाण युग है। तो ताम्र पाषाण युग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग शुरू किया, उस काल को ताम्र पाषाण काल या चालकोलिथिक कहते हैं। तो जिस समय में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उस काल को या उस समय को ताम्र पाषाण काल या चालकोलिथिक कहते हैं। आगे देखिए, सर्वप्रथम तांबा धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया था। तो सबसे पहले तांबा धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया था। तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था और इसका प्रथम प्रमाण अतरिपक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। तो तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और इसका जो प्रथम प्रमाण था वो अतरिपक्कम से, जो मद्रास में है, वहाँ से मिलता है और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिलती है। ताम्र पाषाण युग के विषय में कहा जाता है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लिखने की कला नहीं जानते थे। तो ताम्र पाषाण युग के लोग वो लिखने की कला नहीं जानते थे। आगे देखिए, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र जो भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो क्षेत्र है वो आहार और गिलुंड है। आहार और गिलुंड दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण ये ताम्र पाषाण क्षेत्र हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र चलें तो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी भारत है। दक्षिण पूर्वी भारत पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत है। तो भारत में जो ताम्र पाषाण अवस्था जिसके क्षेत्र मिले हैं तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में मिले हैं, जहाँ आहार और गिलुंड हैं। मध्य प्रदेश में मिले हैं, जो मालवा, कैथा और एरण है। पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत से मिलते हैं। आगे देखिए, सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्र पाषाण युग में जो सबसे विस्तृत उत्खनन हुआ है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। जिसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो पश्चिमी महाराष्ट्र के जो प्रमुख स्थल हैं, जिसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में है एक जोरवे है, जिसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, नेवासा है और दैमाबाद है। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में चंदौली है, सोनगांव है और इनाम गांव है। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे विस्तृत उत्खनन ये पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है और जिसके प्रमुख पुरास्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में जोरवे और नेवासा, दैमाबाद हैं और महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव हैं। और ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जोरवे संस्कृति कैसी थी? तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। फिर भी इसकी कई बस्तियां हैं, जैसे कि दैमाबाद, इनाम गांव। तो दैमाबाद, इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ मिलते हैं। तो जोरवे संस्कृति ये ग्रामीण संस्कृति थी और इसकी कई ऐसी बस्तियां हैं जैसे दैमाबाद और इनाम गांव, जहां नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ मिलते हैं। जोरवे संस्कृति के जो स्थल हैं, तो जोरवे संस्कृति के जो स्थल हैं उन स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल है वो दैमाबाद स्थल है। तो जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा जो स्थल है वो दैमाबाद स्थल है। आगे देखिए,
आहार का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती या तांबा वाली जगह होता है। तो आहार ये राजस्थान में मिला है। आहार और गिलुंड दो स्थल हैं जो राजस्थान से मिलते हैं। तो जो आहार स्थल जो राजस्थान का है, इसका जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती है, मतलब तांबा वाली जगह। यहाँ क्योंकि यहाँ तांबा मिलता है इसलिए से तांबा वाली जगह भी कहा गया है। आहार संस्कृति का जो काल है जो माना गया है वो 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलुंड जो है ये भी राजस्थान में है, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। तो गिलुंद को जो है आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से जो है पक्की ईंट और फलक उद्योग के साक्ष मिलते हैं। तो गिलुंद से पक्की ईंटों और फलक उद्योग का साक्ष जो है गिलुंद से मिलता है। बालाथल जो है, तो बालाथल से परकोटे का साक्ष मिलता है। गिलुंद से फलक उद्योग और पक्की ईंटों का साक्ष मिलता है, तो वहीं बालाथल से जो है परकोटे का साक्ष मिलता है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली से जो है गेहूं, धान और दाल के साक्ष मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली से गेहूं, धान और दाल के साक्ष मिले हैं, और इतने सारे अनाज अन्य कहीं भी ताम्रपाषाण स्थल से नहीं मिलते हैं। ठीक है। आहार के जो लोग हैं, राजस्थान आहार स्थल के जो लोग थे, ये पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो राजस्थान के आहार स्थल के जो लोग हैं वो पत्थर के बने घरों में रहते थे। आगे देखिए, दैमाबाद की प्रसिद्ध कांसे की वस्तुएं। तो दैमाबाद से प्रसिद्ध कांसे की वस्तुएं जो है यहाँ से उपलब्ध हुई हैं, मिली हैं, जिस पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो दैमाबाद से जो है कांसे की वस्तुएं मिलती हैं, जिस पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। इनाम गांव जो है किलाबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती थी। तो इनाम गांव जो है ये किलाबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती है। इनाम गांव से जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। तो इनाम गांव से जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, और किलाबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती मिलती है। महाराष्ट्र के जो लोग थे, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतक को जो है अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। तो महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिए, ताम्रपाषाण के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, और वृषभ जो है इनका धार्मिक प्रतीक था। तो ताम्रपाषाण के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, वृषभ जो है इनका धार्मिक प्रतीक था। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखिए, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसके स्थल मिलते हैं ताम्रपाषाण के। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे खैराडीह, नौहान, झूंसी, ये जो है ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। बिहार चले तो बिहार में चिरांद और सोनपुर स्थल जो है ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है। कैथा मध्य प्रदेश, यहाँ से जो है मृत भांडों पर पाक, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो कैथा से जो मृत भांड मिले हैं उस पर जो है पाक, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। आगे देखिए, तो पाक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत जो है राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का बनवाली ये ताम्रपाषाणिक स्थल भी हैं। सिंध प्रांत का
कोटदीजी जो है ये भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो कालीबंगा, बनवाली और कोटदीजी ये जो है ताम्रपाषाणिक अवशेष जो है इन स्थलों से मिलते हैं, और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थल हैं। आगे देखिए, ताम्रपाषाण किस जो समुदाय था चाकों पर बने काले लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। तो ताम्रपाषाण समय के लोग जो हैं, जो समुदाय लोग थे, उनमें जो है काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे, काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। आगे देखिए, चित्रित मृत भांडों का प्रयोग जो है, चित्रित मृत भांडों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ताम्रपाषाण कालिक लोगों ने ही किया। तो चित्रित मृत भांडों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक लोगों ने ही किया। कायथा एवं एरण की बस्तियां, जो कायथा और एरण की बस्तियां हैं, इन्हें ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती माना जाता है। कायथा और एरण की जो बस्तियां हैं ये ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां इन्हें माना जाता है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण बस्तियां और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव बस्ती जो है एक किलाबंद है ना। तो मध्य प्रदेश में कायथा, एरण और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो इनाम गांव बस्ती है ये किलाबंद थी। आगे देखिए, सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में जो है बड़े बड़े गांवों को बसाया था। मालवा के जो बने हुए मृत भांड हैं, तो मालवा के जो बने हुए मृत भांड हैं उन्हें जो है ताम्रपाषाण मृत भांडों में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। तो मालवा में सबसे अच्छे मृत भांड जो है उस समय बनते थे। आगे देखिए, ताम्रपाषाणिक बस्ती लुप्त कैसे हुई, इसके लुप्त होने के कारणों में जो है अति अल्प वर्षा मतलब सूखा को माना गया है। तो ताम्रपाषाणिक बस्ती के लुप्त होने का कारण सूखे को माना गया है कि सूखे की वजह से जो है ताम्रपाषाणिक बस्तियां जो हैं लुप्त हुई हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में या स्थलों में जो है सबसे बाद तक जीवित रहने वाली जो संस्कृति है वो जोरबे संस्कृति है। तो जोरबे संस्कृति जो है सबसे बाद तक जीवित रही, और इसके जो है 700 ईसा पूर्व तक मिलते हैं जीवित रहने के। ठीक है, सोने के आभूषण, तो सोने के आभूषण जो है केवल जोरबे संस्कृति में ही पाए गए हैं। तो सोने के आभूषण केवल जोरबे संस्कृति में ही पाए गए हैं। ताम्रपाषाणिक काल की बात हो रही है। जोरबे संस्कृति में द्विस्तरीय निवास पाए गए हैं। तो जोरबे जो संस्कृति है यहाँ पे 2 स्तरीय निवास पाए गए हैं। आगे देखिए, कोटदीजी, अमरी और कालीबंगा, गणेश्वर स्थलों ने हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि बनाई। तो कोटदीजी, अमरी, कालीबंगा, गणेश्वर जो स्थल हैं यहाँ से हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि मिलती है। ठीक है, कैथा के एक घर से 29 तांबे के कंगन मिलते हैं। तो कैथा के एक घर से जो है 29 तांबे के कंगन मिलते हैं, जो अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी भी यहाँ से मिली है। तो कैथा के एक घर में जो है 29 तांबे के कंगन मिलते हैं, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति, तो गणेश्वर संस्कृति जो है इसे पाक हड़प्पाई या ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो गणेश्वर संस्कृति को पाक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। यहाँ से गैरिक मृत भांड OCP के साक्ष्य मिलते हैं। तो गणेश्वर संस्कृति से गैरिक मृत भांड OCP के साक्ष्य मिलते हैं। तो गैरिक मृत भांड जो है OCP ये गणेश्वर संस्कृति से इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है,
कैथा संस्कृति जो है, कैथा संस्कृति ये हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन मानी जाती है। तो कैथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का समकालीन माना जाता है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार और 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। तो सबसे बड़ी जो निधि है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जहां से 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। गंगा और यमुना दोआब से भी सबसे बड़ी ताम्र निधियाँ मिलती हैं। गंगा और यमुना दोआब से भी सबसे बड़ी ताम्र निधियाँ मिलती हैं। यहाँ से कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, 2 धार वाली तलवारें, हारपून, भाले और 2 सिंगी तलवार भी मिलती है। आगे देखिए नौदा टोली। तो नौदा टोली जो है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एचडी संकालिया के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। नर्मदा नदी के ये दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ से काले लाल मृदभांड मिलते हैं, जिन्हें मालवा मृदभांड कहते हैं, जो सबसे उत्कृष्ट मृदभांड है, सबसे अच्छे मृदभांड हैं। यहाँ से कताई बुनाई व चरखे की तकलियाँ मिलती हैं। अनाज के ढेर यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले देखिए ताम्रवती राजस्थान। तो ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से भी काले और लाल मृदभांड मिलते हैं, जिन पर सफ़ेद रैखिक चित्र बने हुए हैं। तो ताम्रवती राजस्थान से काले और लाल मृदभांड मिलते हैं, जिन पर सफ़ेद रैखिक चित्र बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए दैमाबाद महाराष्ट्र। तो दैमाबाद महाराष्ट्र ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिलती हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है तांबे का सांड मिला है यहाँ से, तांबे का गैंडा मिला है यहाँ से, तांबे का हाथी मिला है यहाँ से। तो 4 वस्तुएं जो हैं दैमाबाद से मिलती हैं। आगे देखिए यहाँ से जो है दैमाबाद से कलश समाधान के प्रमाण जो घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। तो दैमाबाद से कलश समाधान के प्रमाण भी मिलते हैं, जो घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। आगे देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र। तो इनाम गांव महाराष्ट्र से जो है कच्ची मिट्टी के मकान मिलते हैं, गोलाकार गड्ढों वाले भी मकान मिलते हैं, हाथी दांत शिल्पकार के साँच मिलते हैं, चूना बनाने वालों का साँच मिलता है, खिलौना बनाने वाले कारीगरों का साँच मिलता है। तो इनाम गांव महाराष्ट्र से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान या हाथी दांत के शिल्पकार यहाँ कार्य करते थे। चूना बनाने वाले शिल्पकार या उद्योग यहाँ था, खिलौना बनाने वाले कारीगर यहाँ थे। तो इस प्रकार के साथ जो है यहाँ मिलते हैं। नेवासा महाराष्ट्र। तो नेवासा महाराष्ट्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो नेवासा महाराष्ट्र से पटसन मतलब सन का जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं प्रथम साक्ष्य मिला है। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन भी मिले हैं। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। तो नेवासा महाराष्ट्र से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये संस्कृतियाँ हैं, इन पे एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। तो प्रमुख पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। ठीक है, अहाड़ या बनास संस्कृति ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में थी। अहाड़ या बनास संस्कृति राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में मिलती है और इसका कार्यकाल जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है।
कायथा संस्कृति, तो कायथा संस्कृति जो है ये चंबल नदी क्षेत्र में पाई जाती है और जिसका कार्यकाल जो 2400 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सावलदा संस्कृति, जो सावलदा संस्कृति है यह महाराष्ट्र धुलिया क्षेत्र इसका माना जाता है। तो सावलदा संस्कृति जो है महाराष्ट्र धुलिया क्षेत्र में पाई जाती है। 2300 से और 2000 ईसा पूर्व इसका जो है समय माना गया है। सॉरी। प्रभास संस्कृति, तो प्रभास संस्कृति जो है इसका क्षेत्र जो है गुजरात और तटीय क्षेत्र है जहाँ से मिली है और 2000 से 1400 ईसा पूर्व इसका काल माना गया है। मालवा संस्कृति ये नर्मदा नदी के क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। रंगपुर संस्कृति ये गुजरात के तटीय क्षेत्रों में, और जोरवे संस्कृति जो है ये सबसे बाद तक जीवित रहने वाली संस्कृति है जो 1500 से 9 ईसा पूर्व। सबसे प्राचीन संस्कृति आहार संस्कृति है, सबसे नवीन संस्कृति जोरवे संस्कृति भी। ठीक है, जो महाराष्ट्र के दैमाबाद और इनामगांव क्षेत्रों में पाई गई है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद भी ठीक है, आज हम लोग केवल ताम्रपाषाण ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।